हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस में। दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, भारत की संसद के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे चुनाव कैसे होते हैं, राष्ट्रपति के क्या कार्य है, संसद के क्या कार्य है, लोकसभा तथा राज्यसभा के क्या, एग्लो इंडियन किसे कहते हैं, और वो कौन से दो एमपी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे ऐसी वीडियो देख के भाई अपने भविष्य को उजागर करें। क्योंकि कहा जाता है विद्या बांटने से ही बढ़ती है, विद्या ददाति विनयम। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद। अब देखिए संसद के बारे में बताने से पहले इसका मैं एक छोटा सा वर्णन कर दूं कि संसद शब्द हमारे किसी न किसी भारत के किस अनुच्छेद से लिया गया है, किसी न किसी अनुच्छेद से तो लिया गया होगा। जी हाँ, ये जो हमारा है संसद, ये अनुच्छेद 79 के तहत आर्टिकल 79 के तहत लिया गया है। इसमें इसका वर्णन पूर्ण रूप से है। और राज्यसभा का आर्टिकल 80 के तहत वर्णन है, लोकसभा का 81 के तहत। आप कम से याद करते 79, 80, 81, 79, 80, 81, अनुच्छेद 79 से लेकर 81 तक आपको संसद के बारे में, लोकसभा के बारे में तथा राज्यसभा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसकी वीडियो हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको बताया भाई लोकसभा के बाद, देखिए यहाँ पे हम लोकसभा की बात करते हैं जिसका वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। अब ये देखिए संसद का निम्न सदन होता है, संसद का निम्न सदन होता है। उसी तरह देखिए राज्यसभा जिसका वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है, ये क्या कहते हैं, संसद का उच्च सदन होता है। उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। जी हाँ, अब हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति देश का महामहिम होता है, भारत का सर्वप्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर ऑफ चीफ होता है। जी हाँ, अब देखिए कई बच्चों के माइंड में तो एक ये डाउट हो रहा होगा कि ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये लोकसभा राज्यसभा तो एक दो ये भाई लोकसभा और राज्यसभा एक हाउस हो गया, राष्ट्रपति तो एक पर्सन हो गया। जी हाँ, ये शुरुआत में मेरे भी डाउट में आता, काफी मैंने भी इस पर विचार विमर्श किया। देखिए दो हाउस और एक पर्सन को मिलकर ही हमारी पार्लियामेंट चलती है। जी हाँ, पार्लियामेंट हमारी दो हाउस और एक पर्सन को लेकर चलती है। हमारा जो लोकसभा है हाउस है, राज्यसभा हमारा हाउस है, और जो क्या कहते हैं राष्ट्रपति हमारा एक पर्सन है। इन तीनों के मिलाप से हमारी क्या चलती है, पार्लियामेंट, संसद, हमारी संसद चलती है, हमारी संसद चलती है। ठीक, अब देखिए इसकी शुरुआत, लोकसभा की शुरुआत में पहले बताओ, पहला टॉपिक हमारा लोकसभा। लोकसभा की शुरुआत कब हुई थी? लोकसभा की शुरुआत हुई थी 1951 में, सन 1951 में, सितंबर सन 1951 में, अक्टूबर में इसकी तैयारी हो गई थी। 1951 में इसकी तैयारी हुई। सन 1952 फरवरी 1952 में, फरवरी मार्च 1952 में तैयार हो गया और 17 अप्रैल में गठन हुआ इसका। 17 अप्रैल 1952 में इसका गठन हो गया था। और इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 में इसकी प्रथम बैठक हुई। या यूं पे हमारे सदस्यों ने कार्य करना चालू कर दिया था लोकसभा के भीतर। ठीक, अब यहाँ पर जाते हैं, हम बताते हैं लोकसभा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। देखिए लोकसभा, अब लोकसभा क्या है, लोगों की सभा। मैंने आपको बताया लोकसभा क्या है, लोगों की सभा, जिन्हें हम चुन के, जिन प्रतिनिधियों को हम चुन के संसद भेजते हैं, उनको एमपी बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, वो भाई वो हमारे द्वारा, क्योंकि हमारे पास वोटिंग राइट्स है, हमारे पास वोट राइट्स है, जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को, भाई किसी को भी चुन के हम संसद भेज सकते हैं, अपना लीडर मान के उसे भाई खुद मनोनीत उसका खुद चयन करके उसको हम संसद भेज सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संसद का निम्न सदन, लोकसभा संसद का निम्न सदन है। मैंने आपको पहले बताया था लोकसभा क्या, संसद का निम्न सदन। कई बच्चे होते हैं एग्जाम में, उनके अगर पूछ लीजिएगा निम्न सदन किसे कहते हैं, तो कहते हैं ससुरा हम तो लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़े थे, निम्न सदन उच्च सदन को आ गया, तो कहते हैं राज्यसभा उच्च सदन, राज्यसभा उच्च सदन। तो ये देखिए जो निम्न सदन तो कहते हैं राज्यसभा है निम्न सदन, तो यहाँ पे वो गलत हो जाते हैं। देखिए आप याद करिए, लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखिए लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता करती है, इसलिए हम ही सब करते हैं, क्योंकि हमारे पास वोट का राइट्स है, हमारे पास मतदान का अधिकार है कि हम अपने मत को किसी भी व्यक्ति को देकर उसे हम भाई अपने
क्या नेता के रूप में उसे देख सकते हैं, उसे जहां बैठाना चाहे बैठा सकते हैं, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, हम उसे जहां जाए तहां बैठा सकते हैं। देखिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब इसी में एक इंटरेस्टिंग मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए हमारे राष्ट्रपति जी के पास एक ऐसी मतलब एक ऐसा अधिकार होता है किसी आपातकालीन स्थिति में वो इन सब सदस्यों का क्या कहते हैं कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं, ठीक 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्ति कौन कराता है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा सदस्य कराते हैं। जिस प्रकार एमएलए जो होते हैं विधायक, कई विधायक लोग के मिलकर एक क्या कहते हैं मुख्यमंत्री का चयन कर लेते हैं कि भाई हमारा लीडर यही होना चाहिए बढ़िया, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जीते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीते हैं, इनको भाई सब विधायकों ने आखिर मिलके ना भाई सब विधायक मिलके इनको भाई मुख्यमंत्री का चेहरा दे दिया और केशव प्रसाद मौर्य को क्या कहते हैं उप मुख्यमंत्री का चेहरा दे दिया। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर जो होती है अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्ति को तो सदस्य कराते हैं। लोकसभा में उनके अध्यक्ष जो होते हैं वो सदस्य चुन लेते हैं कि हमारे अध्यक्ष हो गए, ये हमारे क्या उपाध्यक्ष हो गए। अब हिसाब से देखिए लोकसभा अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। मैंने आपको बताया संसद को राष्ट्रपति जो संसद के सत्र को बुलाता है और जब संयुक्त संसद के सत्र को बुलाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। आप देखिए अध्यक्षता क्या होती है, संयुक्त सत्र क्या होता है। देखिए संयुक्त सत्र वो होता है राष्ट्रपति द्वारा साल में एक बार ये बुलाया जाता है। इसमें क्या कहते हैं विपक्षी जो पार्टी होती है उनको राइट्स होता है, उनको अधिकार होता है कि वो अविश्वास पत्र दाखिल करते हैं, ठीक है, वो अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करते हैं संसद भवन के भीतर, वो अविश्वास पत्र देते हैं जिसमें क्या कहते हैं मंत्रिपरिषद के जो क्या कहते हैं अध्यक्ष होते हैं हम प्रधानमंत्री जी, उनको इस अविश्वास पत्र पे पूरी पार्लियामेंट पूरे संसद को विश्वास दिलाना होता है कि भाई हमने ऐसा काम किया है कि नहीं किया है, उस पर दिलाना होता है। अगर अन्यथा अगर वो ये ना करे तो उनसे वो गरिमा उनसे वो पद छीन लिया जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं लोकसभा के, ये बात हो गई हमारी। अब देखिए हम जानते हैं लोकसभा के सीटों के बारे में। अब हम यहाँ पे जानेंगे लोकसभा के सीटों के बारे में, ठीक। और देखिए लोकसभा सीट में इसमें सर्वप्रथम जो सर्वप्रथम चुनाव हुआ था वो कितनी सीटों को था, 489 सीटों पे चुनाव हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें जो हासिल की थी कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी। और जो है 19वां चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी। और जो है दूसरी जो पार्टी थी हमारी भाकपा, देखिए भाजपा नहीं थी वो भाकपा थी, क्या थी, भाकपा दूसरी पार्टी हमारी भाकपा थी, ठीक, उसने फिर वोट हासिल किए थे। अब यहाँ पर देखिए लोकसभा में कितनी सीटें, 545 सीटें। इसका मुद्दा काफी कंफ्यूज करने वाला है, इसका मुद्दा काफी कंफ्यूज करने वाला है। जैसे मैं आपको बता दूं, अब देखिए जैसे मैं आपको बता दूं क्या कहते हैं यहाँ पे 552 दिया है, 550 दिया, 545 धन 7, 543 प्लस 2 यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। कई बच्चे तो भाई एग्जाम में आ जाएंगे वो तो कहेंगे हम 545 ही पढ़े थे, बाकी सब कैसे आ गया, ये तो हमारा जो पढ़े थे वो आया नहीं है। नहीं, यहाँ पे ये सभी सही है, यहाँ पे ये जितने दिए गए सीट ये सभी सही है। बट कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए 545 सीट मैंने आपको बताया, 552 सबसे ज्यादा विधायक, मतलब अधिकतम से अधिकतम विधायक 552 विधायक। ऐसा हुआ नहीं अभी तक कि कितने विधायक आ गए हो किसी पार्टी में, किसी भी पार्टी में इतने विधायक आ गए हो, ठीक। अब देखिए 550 ये जनता द्वारा चुनी जाती है और 2 राष्ट्रपति द्वारा, मैंने आपको पहले वीडियो की शुरुआत में बताया था 2 राष्ट्रपति 2 एमपीओ को चुनता है। वो कौन से एमपी होती है, देखिए राष्ट्रपति जिस 2 एमपीओ को चुनता है वो एग्रो इंडियन होने चाहिए। आप एग्रो इंडियन किसे कहते हैं, जिसका संदर्भ क्या कहते हैं अंग्रेजों से होना चाहिए, ब्रिटेन से होना चाहिए, जिस नागरिक का संबंध उनके माता कह रहे हो उनके बाप दादा का संबंध जो है वो पुरखों से होना चाहिए, क्या कहते हैं अंग्रेजों से होना चाहिए उनका संबंध। तिन्हीं को क्या कहते हैं राष्ट्रपति द्वारा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा मीटिंग करके उनको चुन लिया जाता है कि भाई एक एमपी ये हो गए। उसमें देखिए 550 जो होते हैं, 550 मैंने बताया 550 जो होती है वो तो जनता खुद चुनती है, और 2 जो होती हैं 2 सीटें वो राष्ट्रपति द्वारा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुनी जाती है। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी जो हमारे वो एग्रो इंडियन है, जी हाँ। और वो कैसे, मैं बता दूं, उनकी माता इटली की रहने वाली थी और पिता जो थे भारत के, राजीव गांधी जी जो थे वो भारत के रहने वाले थे, माता जो थी उनकी
क्या कहते हैं वहां की थी प्रियंका गांधी, सॉरी प्रियंका गांधी बोलो, उनकी माता जो थी इटली की रहने वाली थी। ठीक इसी हिसाब से जो उन दोनों से जो राहुल गांधी की जो मतलब उन दोनों की संतान जो राहुल गांधी प्राप्त वो एग्रो इंडियन है। अगर राष्ट्रपति चाहे और क्या लोकसभा चाहे तो राहुल गांधी को क्या कहते हैं सांसद बना सकती है, एमपी बना सकती है, उनके पास वो राइट्स है अगर वो बनना चाहे तब। क्योंकि उनका जो उनके बाप दादा का बिलोंग जो है वो कहाँ से है, उनके बाप दादा का बिलोंग क्या है, वो वहां से है, बाहरी देश से है, अंग्रेजों से उनका संबंध है। अब यहाँ पे देखिए 545 धनसाल इस पर चुनाव हो पाया है, देखिए 545 पे चुनाव पाया, मगर यहाँ पर +7 जो है उस पर कभी चुनाव नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया, पीओके में 7 सीटें, इन पर चुनाव नहीं हुआ ही नहीं। पीओके में जो है हमारी 7 सीटें, अगर पीओके भी हमको मिल जाता है, कश्मीर हमको भी मिल जाता है, तो इस पे भी चुनाव हो सकते हैं भाई। इस पे जब चुनाव होंगे तो 7 सीटें और बढ़ जाएगी, हमारी 7 सीटों पे चुनाव होता ही नहीं है। ठीक अब यहाँ पर देखिए 543 धन 2, मैंने आपको बताया चुनाव होता है और 2 एग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। 2 एग्लो इंडियन जिनका क्या कहते हैं, जिनका संबंध अंग्रेजों से, उन्हें एग्लो इंडियन कहते हैं, और उन्हीं 2 लोगों को राष्ट्रपति और क्या कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष वो सदस्य द्वारा चुना जाता है। अब यहाँ पर देखिए एग्लो इंडियन वे नागरिक जिनका संबंध ब्रिटेन से हो, ब्रिटेन यानी अंग्रेजों से हो, उनको हम एग्लो इंडियन कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि कहते हैं विद्या बांटने से ही बढ़ती है। आपको हम राज्यसभा की वीडियो हम अगले नेक्स्ट पार्ट में देंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया था जिससे बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।